नहीं है। भगवान को पाने के लिए एक अच्छा दिल, सुंदर दिल चाहिए, और दुनिया में जीने के लिए दिमाग चाहिए। बिना दिमाग का इस दुनिया में जी नहीं पाएंगे। पग पग पे ठोकर, पग पग पे धोखा मिलता है ना। एक माधव दास जी जो वृंदावन धाम के एक बहुत सुंदर भक्त है, तो एक बार माधव जी ने योजना बनाई कि हमें जगन्नाथपुरी की यात्रा करनी चाहिए, तीर्थ यात्रा पे निकलना चाहिए। अब उसके लिए माधव दास जी के पास उतना रुपया पैसा तो था नहीं कि वो जाए। तब वो क्या किए, घर घर जाके मांगना शुरू किए, मतलब दान, कि भैया हमें कुछ दान स्वरूप दीजिए, हम तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, बड़ा पुण्य होगा। तो जिसके मन में जितना भाव श्रद्धा होती थी, दान तो किया करते थे। पर वृंदावन में एक बुढ़िया थी, वो एक नंबर की दुष्ट। कोई भी उसके दरवाजे पे कोई संत महात्मा आ जाए तो वो कभी एक अन्न का दाना तक देना पसंद नहीं करती थी। अब ये माधव दास जी रोज जाए बुढ़िया के पास, माते, ओ माते, कुछ मिलेगा क्या? बुढ़िया कहती कि यहाँ पे कुछ मिलने वाला नहीं है, यहाँ किसने बुलाया है, भागो यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं है। इतना सुन के माधव दास वहां से चले जाते। फिर अगले दिन उस बुढ़िया के पास आते माधव दास कि माते माते कुछ मिलेगा। दूसरे दिन भी बुढ़िया वापस कर दिया, अरे मैंने कहा ना मेरे घर में कुछ नहीं है, जा यहाँ से। अब तीसरे दिन फिर माधव दास उसी बुढ़िया के घर की ओर जा रहे थे, तो वहां के कुछ लोग थे सज्जन भाई, उन्होंने कहा कि बाबा बाबा आप रोज उस बुढ़िया के घर जाते हैं, आपको अच्छा लगता है क्या? बुढ़िया बहुत कुटिल स्वभाव की है और रोज वो आपको डांटते फटकारते हैं, फिर भी आप उसी बुढ़िया के पास जाते हैं, क्या मिलता है? अरे भैया वो बुढ़िया कुछ हमें दे ना दे, दो गाली तो देती है, इसी में वाह वाह है मेरी, और मैं आज फिर जा रहा हूँ। अब माधव दास जी फिर उस बुढ़िया के घर पे गए, अरे ओ मैया भिक्षाम देही, ओ मैया भिक्षाम देही। अब बुढ़िया पोता कर रही थी, वो पोता होता है ना कपड़ा का, चूल्हा सब जो पोतते हैं, चूल्हा खाना जो बनाते मैया पहले चूल्हे की पोताई करते हैं ना, वो बुढ़िया पोताई कर रही थी चूल्हे की। अब बुढ़िया को इतना गुस्सा आया, अरे ये महात्मा, ये बाबा जी तो बड़े कमाल के हैं, मेरे घर रोज आते, इतना गाली में देती हूँ फिर भी इस बाबा को कुछ असर नहीं होता। अब उस पोता को लिए ही फेंक के मारा। अब जैसे मारा वो पोता लगा माधव दास जी के हृदय पे आके। आज सच्चे संत की स्वभाव हुआ करते हैं। आज माधव दास जी ने कहा कि अरे ओ माते, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आज आपने गाली नहीं दी पर इस पोते से मेरा स्वागत किए हैं। पोता तो दिया, और उस बुढ़िया के घर में एक भी पोता नहीं था, एक भी संतान नहीं। अब उस माधव दास ने क्या कहा, संत माधव दास भी उत्तर इसी का देगा, पोता अगर दिया है तो जा पोता तुझे मिलेगा। आज वहां से इतना कह के वही पोता लेके
महात्मा जी वहां से निकल पड़े। कुछ समय बाद बुढ़िया के घर में पोता का जन्म हुआ। अब बुढ़िया तो पूरा खुश प्रसन्न हो गई, सब कोई बढ़ावा देने आ रहे हैं, पर बुढ़िया का हृदय भावुक हो गया कि आज तक मैंने कितने मंदिर, कितने जगह मैं गई, कितनी मिन्नतें की, फिर भी मेरे घर पोता का आना नहीं हुआ। पर मैंने संत को गुस्से में पोता फेंक के मारा, इसके बदले संत ने हमें पोता दिया, मेरे घर में वारिस थी। आज बुढ़िया अपने सखी से कहती है, कह रही ओ सखी, मेरे घर जो ये पोता खेलता है, मेरे मन में बहुत बड़ा दुख होता है, खेद होता है। क्या पोता दियो न प्रेम से, ऋषिवस दिन हो मार, ऐसे पुण्य न सो सखी, मेरे पोता खेलते द्वार। अरे प्रेम से मैंने नहीं संतों की सेवा की, मैंने गुस्से में पोता फेंक के मारा संत को, और संत ने अपनी कृपा से मेरे घर पोता दिया। अगर मैं उस संत की सच्चे दिल से अगर सेवा की होती तो मेरे घर पोता ही नहीं बल्कि भक्त प्रहलाद जी, ध्रुव जी जैसे बालक मेरे घर में आज खेलते। बोलिए प्रेम से बाकी भी हरिलाल की, संत समाज की। आग लगी आकाश में, चुई चुई गिरते अंगार, अगर संत ना होते तो जल जाता यह संसार। संत की कृपा से क्या नहीं होता है मेरे सज्जन वृंद। इसलिए संत की सेवा सबसे पहले, संत की सेवा गोविंद की सेवा के बराबर है। आज वो संत माधव जी उस पोते को ले गए, उन्होंने उसको बढ़िया से धोया, साफ सुथरा किया, और उसी पोते की उसने बाती बनाई और दीपक में जलाया। आज वही पोता अपने आप में गर्व कर रहा है कि मैं उस बुढ़िया की संगति में था। पोता जाता था, उसके नीचे चींटी, अनेकों छोटे छोटे जीव आते थे, वो भी मर जाते थे। पर आज संत की कृपा से मैं इस मंदिर में आज दीपक में प्रकाश कर रहा हूँ, और इस प्रकाश में अनेकों भक्त आते हैं, आरती करते हैं, वंदन करते हैं। आज संत की कृपा से वह पोता भी गदगद है, खुश है, प्रसन्न है। तो संगति हर हमेशा अच्छी होनी चाहिए, जैसा संग वैसा रंग लगता है। इसलिए संगति कैसी होनी चाहिए? अच्छों की। इसलिए अपने संतान को सीख अच्छा देना चाहिए। बोलिए प्रेम से बाकी बिहारी लाल की जय। और इस प्रकार